नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया है। हालांकि अपने राजनीतिक संन्यास की अटकलों पर अब खुद नारायण राणे ने खुलकर बात करते हुए सफाई दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है और उन्होंने राजनीति छोड़ने का कोई संकेत नहीं दिया है। क्रिकेट की दुनिया में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब उस मोड़ पर आ गए हैं जहां से वापसी मुश्किल नजर आ रही है। एक समय था जब टीम इंडिया और बीसीसीआई ने एक बड़े भाई की तरह बांग्लादेश का हाथ थामकर उसे क्रिकेट की दुनिया में पहचान दिलाई थी, लेकिन आज वही बांग्लादेश भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है। बांग्लादेश से एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बांग्लादेश के जशोर जिले के मोनीरामपुर उपजिला में 5 जनवरी सोमवार को हिंदू युवक राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आगामी चुनाव से हफ्तों पहले हुई इस वारदात के बाद वहां बसे हिंदुओं में दहशत और बढ़ गई है। पिछले 3 हफ्तों में बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के सदस्यों पर यह 5वां जानलेवा हमला है। दीपेंद्र गोयल के सिर पर लगा ये मेटालिक क्लिप जैसा डिवाइस असल में एक रिसर्च प्रोटोटाइप है। इसका मकसद दिमाग में ब्लड फ्लो यानी सेरेब्रल ब्लड फ्लो को रियल टाइम में मॉनिटर करना है। इसे टेम्पल एरिया पर लगाया जाता है, जहां से यह ब्रेन में जाने वाले खून के प्रवाह से जुड़े संकेत रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। राजस्थान में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान में लगातार गिरावट और घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठंड और शीतलहर के असर को देखते हुए स्कूलों की सर्दियों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के बाद राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के 15 जिलों में स्कूलों में बच्चों की छुट्टी 8 जनवरी तक बढ़ा दी है। हालांकि इस दौरान शिक्षकों और स्टाफ को स्कूल आना होगा। नए साल 2026 की शुरुआत में ठंड का कहर बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है। लखनऊ में जिलाधिकारी ने ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी है। प्री प्राइमरी से 8वीं तक के सभी स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि 9वीं से 12वीं की क्लासेस का समय बदल दिया गया है। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली में गहराते प्रदूषण संकट को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने औद्योगिक ग्रेड मास्क पहनकर भाजपा सरकार पर वायु गुणवत्ता के मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने किया। चमोली जिले में स्थित सीमांत क्षेत्र नीति घाटी में छोटा अमरनाथ या बाबा बर्फानी के नाम से विख्यात टिमरसेन महादेव के दर्शनों के लिए इन दिनों आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। वर्तमान शीतकालीन यात्रा के दौरान प्रतिदिन 500 से 1000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन और सीमांत क्षेत्रों में पुलिसिंग को मजबूत करने का उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार ने नीति घाटी का दौरा किया है। भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने टिमरसेन महादेव पहुंचकर वहां मौजूद श्रद्धालुओं से सीधा संवाद किया। उत्तराखंड में कुल 3723 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क राज्यों को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ रहा है। इनमें से लगभग 597 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI द्वारा डिजाइन एवं क्रियान्वित किए गए हैं, जिनमें से 336 किलोमीटर से अधिक परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है।